विराट कोहली कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग और बहुत ही कठिन होती है। कंसिस्टेंसी और सफलता और कुछ नहीं है, बल्कि उसी काम को हर समय दिन रात करते रहना है। असल में ये बहुत बोरिंग होती है। उदाहरण के लिए गोल्फर्स को देखिए कि वे एक शॉट की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। वे एक शॉट खेलने की प्रैक्टिस लगातार और बार बार करते रहते हैं, चाहे वे गोल्फ के सबसे बड़े टूर्नामेंट में ही क्यों न खेल रहे हों, क्योंकि उन्हें पता है कि खेल में जब तनाव होता है, प्रेशर होता है, तो एक चीज ऐसी होती है जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, और वो है हमारी की हुई प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी के साथ। विराट कोहली कहते हैं कि मुझ में बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं थी, लेकिन मुझ में कुछ था, तो वो था दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की क्षमता, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। और मेरी इसी आदत ने मुझे सफल बनाया। डैरेन हार्डी अपनी बुक द कंपाउंड इफेक्ट में कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट उसे कहते हैं जब हम छोटे छोटे और समझदारी भरे फैसलों से काफी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। हार्डी कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात मुझे लगती है वो ये है कि हालांकि परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन उसके लिए जो कदम उठाए जाते हैं, जो काम किए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगते। फिर चाहे आप ये रणनीति किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल करें, वो स्वास्थ्य हो सकता है, आपके रिश्ते हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, या फिर कुछ और। बदलाव बहुत ही छोटे होते हैं और हमें कुछ समय तक ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा है। ये छोटे छोटे बदलाव तुरंत बहुत ही छोटा या कोई भी रिजल्ट नहीं देते हैं, कोई बड़ी जीत नहीं दिलाते हैं, कोई बड़ा इनाम नहीं दिलाते हैं, तो फिर इनकी परवाह क्यों की जाए। कंपाउंड इफेक्ट को समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई ये ऑफर करता है कि आपको हर दिन एक ही टाइम पर 30 मिनट देने हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, और पहले हफ्ते के आखिर में आपको 10 रुपए दिए जाएंगे। और अगर आप लगातार अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं तो हर आने वाले हफ्ते के आखिर में इसमें 10% और जोड़ दिया जाएगा। या फिर आपको 5,000 रुपए दिए जाएं उतना ही टाइम लगाने के लिए। हालांकि आपको निरंतर रूप से ऐसा नहीं करना है, मतलब कंसिस्टेंटली नहीं करना है, और आपको अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी वर्तमान क्षमता और बुद्धिमानी से ही काम कर सकते हैं। तो आप किस विकल्प को चुनेंगे? अगर हम माने कि आपने पहला विकल्प चुना और आपके दोस्त ने दूसरा, आप कंसिस्टेंटली यानी निरंतर रूप से लगातार हर दिन थोड़ा थोड़ा समय लगाना शुरू करते हैं, तो 1 महीने की लगातार कोशिशों के बाद आपको कुल मिलाकर 51 रुपए मिलेंगे, जबकि आपके दोस्त को 5,000 रुपए मिल चुके होंगे। दूसरे महीने के आखिर में आपके दोस्त के पास 10,000 रुपए हो चुके होंगे, जबकि आपके पास अभी तक सिर्फ 125 रुपए ही हुए होंगे। ऐसे समय में आपका परिवार आपसे दूसरा विकल्प चुनने के लिए कहता है, जो कि आप अभी भी चुन सकते हैं, लेकिन आप अपने विश्वास पर कायम रहते हैं और अपने चुने हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं, और आप जानते हैं कि कठोर परिश्रम एक दिन जरूर रंग लाएगा। तीसरे महीने के आखिर में आपके परिवार के लोग आप पर क्रोधित होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ 235 रुपए ही कमा पाए हैं। उनको लगता है कि आपने बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसला लिया है, और वो आपको बार बार अपना फैसला बदलने के लिए कहते हैं, लेकिन आप उनकी परवाह ना करते हुए अपने फैसले पर अटल रहते हैं, और 1 साल बाद आपके पास 15,541 रुपए होते हैं, जबकि आपके दोस्त के पास 60,000 रुपए होते हैं। उसकी जिंदगी आपसे काफी बेहतर होती है, और आपके दोस्त और रिश्तेदार आपको बेवकूफ समझकर कुछ भी कहना छोड़ देते हैं और आपको आपके हाल पर छोड़ देते हैं। 16 महीने बाद
आपको लगभग अपने दोस्त के बराबर रुपए मिलते हैं, यानी आपके पास कुल मिलाकर लगभग 80,000 रुपए हो चुके होते हैं। अगले महीने आपको 40,000 रुपए मिलते हैं और उससे अगले महीने आपको 59,000 रुपए मिलते हैं। 2 साल पूरे होने पर आपको लगभग 22 लाख रुपए मिल चुके होंगे। जी हां, 22 लाख रुपए। जबकि आपके दोस्त को 5,000 रुपए महीने के हिसाब से 1,20,000 रुपए केवल। अब आपके परिवार वाले और आपके दोस्त पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस स्थिति में आकर आपके दोस्त को दुख होता है कि उसने आपका विकल्प क्यों नहीं चुना। मतलब यह है कि छोटे छोटे और बिना काम के लगने वाले लेकिन स्मार्ट और कंसिस्टेंट फैसले आपको एक अविश्वसनीय सफलता की ओर ले जाते हैं। लेखक डैरेन हार्डी इसी को कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। डैरेन करोड़पति हैं और काफी सफल मैगजीन सक्सेस चलाते हैं और इसी मैगजीन के लिए हर महीने 6 उद्यमियों के इंटरव्यू करते हैं और उन्होंने पाया कि लगभग सभी सफल बिजनेसमैन इसी कंपाउंड इफेक्ट पर काम करते हैं। दोस्तों, सिर्फ कैरियर में सफल होने के लिए ही नहीं बल्कि अपने रिश्तों में भी सफल होने के लिए हमें कंसिस्टेंट होना पड़ता है। लेखक और मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर साइमन सिनेक कहते हैं कि आपके रिश्ते 1-2 घटनाओं या फिर इंटेंसिटी से मजबूत नहीं होते हैं बल्कि कंसिस्टेंसी से मजबूत होते हैं। अपने रिश्ते मजबूत करने और हमेशा बनाए रखने के लिए आपको अपने पार्टनर की सहायता, उस पर विश्वास, उसे प्यार, ये सब कंसिस्टेंसी से करना होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, जिंदगी एक साइकिल चलाने जैसा है। अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको लगातार चलते रहना पड़ता है। साइना नेहवाल कहती हैं कि मैं सबसे बेहतर होना चाहती हूं, लेकिन रैंकिंग में नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी में। अगर आप जीतना चाहते हैं एक गिफ्ट मेड इन साउथ कोरिया, तो आपको ये करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस वीडियो को अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए। कम से कम 50 लाइक आने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए और ये दोनों स्क्रीनशॉट हमारी ईमेल आईडी पर अपने नाम और फोन नंबर के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो पर कमेंट करके भी बताइए। और एक लकी विनर जीत सकता है एक गिफ्ट मेड इन साउथ कोरिया। उस लकी विनर का नाम हमारे अगले वीडियो में घोषित भी किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, अगर आपको पता है कि विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली सेंचुरी किस देश के खिलाफ लगाई थी, तो कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कहा गया है कि जो दूसरों की सहायता करता है उसकी सहायता खुद ईश्वर करते हैं। कोशिश, कोशिश और फिर से कोशिश। कोशिश करने से ही जीत जाएंगे हम।